नंदगांव की उन भव्य दीवारों तक मैंने उसे हर जगह ढूंढा। मुझे लगा शायद किसी कोने में वो मुकुटधारी मिल जाए जो मेरी सारी उलझनों का हिसाब कर दे, पर वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि उलझनों का हिसाब तो रखता ही नहीं है। लेकिन नंद भवन के उस गुलाल को जब माथे से लगाया तो ऐसा लगा जैसे उसी ने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया हो। अचानक भीड़ का शोर कम हो गया। होली जैसा उत्सव इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। ऐसा नृत्य करता महोत्सव जिसके सामने दिवाली भी फीकी लगती है। इस जगत में अगर प्रेम की सबसे आसान परिभाषा है तो वो इन रंगों में है। ये रंग राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक हैं, जिन्होंने प्रेम की सारी सीमाओं को पार करके इस जगत के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। मुझे नहीं पता कि पौराणिक कथाएं किस हद तक सत्य है, पर अगर ये काल्पनिक भी है तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। और अगर राधा कृष्ण का चरित्र किसी की कल्पना थी तो हमें उस कल्पना को ही सत्य मानकर इसी तरह नाचते हुए, झूमते हुए, हर इस पल को एक उत्सव की तरह मनाते हुए जीना चाहिए। मैं जिसे ब्रज की गलियों में ढूंढ रहा था वो तो मेरी ही धड़कन बनकर मेरे साथ चल रहा था। वो मंदिर में बंद कोई पत्थर नहीं है, वो तो मेरे भीतर बैठा हुआ वो सुकून है जिसे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अगर आस्तिक के जीवन में नृत्य ना हो तो समझ लेना कि वो अपनी राह से भटक गया है, क्योंकि कोई भी धर्म उदासी नहीं है। वो नृत्य है, वो उत्सव है, और होली इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये बात तुम्हें भी याद रखनी है कि तुम्हें नाचते हुए परमात्मा के द्वार पहुंचना है। अगर रो भी तो खुशी में रोना, और आंसू भी बहाओ तो केवल खुशी में बहाना। जिस दिन इस ढंग से जीना सीख जाओगे उस दिन से तुम्हारा जीवन रंगों से भर जाएगा। तुम्हें इंद्रधनुषों में भी यही रंग दिखेंगे। तुम्हारा जीवन खुशियों, नृत्य और गीतों से भर जाएगा, और उस दिन तुम्हें राधा कृष्ण अपने भीतर ही मिलेंगे।